दहरकी के करीब ट्रेनों को हादसा, जहां भाग मुसाफिरों की तादाद 50 हो गई, 100 से ज्यादा जख्मी। अला सुब मिलत एक्सप्रेस की 13 बोगियां पटरी से उतर गई। सर सैयद एक्सप्रेस हादसे का शिकार, ट्रेन की मुतासरा बोगियों से टकरा गई। फौज और रेंजर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस, ट्वीट में कहा रेलवे सेफ्टी की खराबियों की जामे तहकीकात की जाए। वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति कहते हैं जिम्मेदारों को माफ नहीं किया जाएगा। ट्रेन हादसे में रेलवे की कोताही सामने आ गई। ट्रैक की फिश प्लेटें टूटी हुई हैं। तस्वीर में कमजोर ट्रैक वाजे है। रेलवे ऑफिसर ने ट्रैक की फोटो रिपोर्ट डीएस सक्खर को भेजी। तारिक लतीफ ने रिपोर्ट नजरअंदाज कर दी। मिलत एक्सप्रेस की बोगी नंबर 10 का क्लिप टूटा हुआ था, मुरम्मत की बजाय जुगाड़ की गई। 2 जख्मियों की तस्दीक, कहा शिकायत पर अमले ने झगड़ा किया और ट्रेन रवाना कर दी। रेलवे मुसाफिरों का खून साबिक हुकूमतों पर है। बरसों से गफलत का मुजाहरा किया गया। एक वक्त था पाकिस्तान रेलवे बेहतरीन इदारा हुआ करता था, फिर नवाज शरीफ हुकूमत आई तो इत्तेफाक वालों ने रेलवे ट्रैक ही खरीद लिए। फवाद चौधरी की कौमी असेंबली में घनगरज, कहा ऑरेंज लाइन के बजाय पैसा रेलवे पर खर्च होता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। वज़ीर इत्तलात की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। घोट की ट्रेन हादसा हुकूमत की नाकामी है। क्या मगरबी जमहूरियत पर पीएचडी करने वाले वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी होंगे? क्या मौजूदा या साबिक वज़ीर रेलवे का इस्तीफ़ा आएगा? एहसन इकबाल की कौमी असेंबली में हुकूमत पर तनकीद, का साबिक वज़ीर रेलवे नून में से शीन निकालते रहे लेकिन रेलवे के ट्रैक को नहीं देखा। खराब ट्रैक की निशानदही के बावजूद नोटिस नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कौमी असेंबली में भी बरकरार। ऐवान की सबसे बड़ी जमात को वक्त नहीं दिया जा रहा, बिलावल को वक्त मिलने पर एहसन इकबाल की तनकीद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का जवाबी वार, कहा ऐवान में कागजी अहदेदार सियासत चमकाने के लिए खड़े हो जाते हैं, इन कागजी अहदेदारों की कोई हैसियत नहीं। बिलावल के रिमार्क्स पर नून लीग अरकान वॉकआउट कर गए। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास, 4 वज़ीर आला की शिरकत। विफाक और सूबों के तरक्याती बजट की मंजूरी। शरह नमू का हदफ 4.8 मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध को तरक्याती बजट कम दिया जा रहा है, रिकॉर्ड पर लाने के लिए कल इख्तलाफी नोट जमा कराएंगे। केपी असेंबली में कबायली अजला के अरकान का फंड्स की तकसीम पर एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने बैठ गए। वज़ीर आला महमूद खान कल तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। मेंबरान एहतजाज खत्म कर दें। स्पीकर मुश्ताक गनी की यकीन दहानी पर अरकान ने धरना खत्म कर दिया। वज़ीर आज़म का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। इमरान खान का पाकिस्तान को सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट से निकालने पर जोर, कहा FATF मेंबरान को पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहना चाहिए। अफगानिस्तान में अमन व अमान हिमायत जारी रखेंगे। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी, मुस्बत केसेस की शरह 3 रह गई। 24 घंटे के दौरान 58 अफराद जाँ बहक, 1490 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध में कोरोना पाबंदियों में नरमी, सैलून खोल दिए गए। साहिल समंदर पर जाने की भी इजाजत। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना SOPs का नया हुक्मनामा जारी कर दिया। कोरोना के वार कम होने पर मुल्क में तालीमी इदारे खोल दिए गए। तवील अरसे के बाद स्कूल खुलने पर वालिदैन भी खुश। तलबा के लिए मास्क और हैंड सैनिटाइजर और समाजी फासले की पाबंदी करना लाजमी होगा। गेट से दाखिले के वक्त टेम्परेचर चेक किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।